एक बार गणेश जी ने पृथ्वी के मनुष्यों की परीक्षा लेने का विचार और वो माँ पार्वती के पास गए और बोले, माता मैं पृथ्वी पर भ्रमण करने जाना चाहता हूँ और पृथ्वी वासियों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। ठीक है पुत्र गणेश, जैसा तुम उचित समझो। पृथ्वी भ्रमण के लिए मैं एक बालक का रूप ले लेता हूँ। बाल गणेश को तो लीला धरनी थी, इसलिए उन्होंने एक बालक का रूप बना लिया और अपने एक हाथ में चम्मच में दूध ले लिया और दूसरे हाथ में एक चुटकी चावल ले लिया और गली गली घूमने लगे। वो साथ ही साथ ये आवाज लगाते चले जा रहे थे कि मेरे पास ये दूध और चावल है, क्या कोई मेरे लिए इस सामग्री की खीर बना देगा? कोई भी बाल गणेश पर ध्यान नहीं दे रहा था, बल्कि लोग उन पर हंस रहे थे। अरे कोई नासमझ बालक दिखाई पड़ता है। हाँ भैया, तभी तो ये चम्मच में दूध और चुटकी में चावल लिए हुए घूम रहा है, भला इसकी खीर कैसे बनेगी? हा हा हा। गणेश बाल रूप में लगातार एक गांव के बाद दूसरे गांव में चले जा रहे थे, पर कोई खीर बनाने के लिए तैयार ही नहीं था। सुबह से शाम हो गई, गणेश जी लगातार घूमते रहे। अरे मेरी खीर तो कोई भी बनाने को तैयार नहीं, अब क्या करूं? तभी वहां एक बुढ़िया अपनी झोपड़ी के बाहर बैठी हुई थी। गणेश जी वहां से पुकारते हुए निकले, कोई मेरी खीर बना दे, कोई तो मेरी खीर बना दे, मेरे पास ये दूध और चावल है। बुढ़िया बहुत ही कोमल हृदय वाली स्त्री थी। उसने गणेश जी से कहा, बेटा ला, इधर ला खीर का सामान, मैं तेरी खीर बना देती हूँ। माई अपने घर में से दूध और चावल लेने के लिए बर्तन ले आओ। ठीक है बेटा, रुक, मैं अभी बर्तन लेकर आती। बुढ़िया जब अंदर गई और एक कटोरी लेकर झोपड़ी से बाहर आई तो गणेश जी ने कहा, माई ये बर्तन छोटा है, अपने घर का सबसे बड़ा बर्तन लेकर आओ। बेटा बड़ा बर्तन क्या करेगा, जरा से तो दूध और चावल है। अच्छा रुक, लाती हूँ। बुढ़िया को थोड़ी झुंझलाहट हुई, फिर उसने कहा, चलो बच्चे का मन रख लेती हूँ, और अंदर जाकर वो अपने घर का सबसे बड़ा जो पतीला था वो लेकर बाहर आई। गणेश जी ने चम्मच से दूध पतीले में उड़ेलना शुरू करा। तब बुढ़िया की आश्चर्य की सीमा नहीं रही। ये क्या चमत्कार है प्रभु, कुछ समझ नहीं आ रहा है। बुढ़िया ने जब देखा दूध से पूरा पतीला भर गया है, एक के बाद एक सारे बर्तन झोपड़ी से बाहर वो लाती चली गई और गणेश जी उसमें दूध भरते चले गए। इस तरह से सारे बर्तन दूध से लबालब भर गए। इसके पश्चात गणेश जी ने बुढ़िया से बोले, माई मैं स्नान करके आता हूँ, तब तक तुम खीर बना लो, मैं वापस आकर खाता हूँ। बेटा इतना सारा दूध और ढेर सारे चावल, इतनी सारी खीर मैं क्या करूँगी? माई आज तुम सारे गांव को दावत दे दो, मैं चाहता हूँ तुम्हारे साथ आज पूरा गांव खीर का स्वाद चखे। ठीक है बेटा, मैं गांव वालों को दावत देकर आती हूँ। बुढ़िया ने बड़े प्यार से मन लगाकर खीर बनाई। खीर की मीठी मीठी भीनी भीनी खुशबू चारों दिशाओं में फैल गई। खीर बनाने के बाद वो हर घर में खीर खाने का न्योता देने लगी। आज मेरे घर खीर का प्रसाद है, आप सब चखने जरूर आना। अम्मा तुम इतने लोगों को खीर कैसे खिलाओगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है अम्मा, हम आ जाएंगे। लोग बुढ़िया पर हंस रहे थे। बुढ़िया के घर में खाने का तो दाना नहीं है, सारे गांव को खीर खिलाने की दावत दे रही है। सब लोग इस तरीके से बुढ़िया का मजाक उड़ा रहे थे। चलो चलो चलो, चल कर देखते हैं कौन सी खीर खिलाने वाली है। बुढ़िया माई चलो चलो। धीरे धीरे लोगों की भीड़ बढ़ने लगी। लोग खीर की खुशबू से खिंचे चले आ रहे थे। सारा गांव बुढ़िया के घर में। जब बुढ़िया की बहू सुमन को दावत की बात मालूम हुई तो वो बुढ़िया के वापस आने से पहले ही वहां पहुंच गई। उसने जब खीर से भरे पतीलों को देखा तो उसके मुंह में पानी आ गया। ये माँ जी ने इतनी सारी खीर आखिर बनाई कहाँ से? आहा हा, पर अभी तो खीर की खुशबू इतनी अच्छी लग रही है कि कुछ और सोचने की जगह लग रहा है कि जल्दी से इस खीर को खा लूं। बहुत जोरों की भूख भी लगी है। एक दरवाजे के पीछे बैठकर वो खीर खाने की तैयारी करने लगी। इसी बीच खीर कटोरी में डालते वक्त कुछ बूंदें नीचे गिर गईं और गणपति जी को भोग लग गया। वो प्रसन्न हो गए।
पूरे गांव को दावत देकर बुढ़िया वापस अपने घर आई तो उसने देखा, अरे बेटा तू आ गया स्नान करके, खीर तैयार है, चल मैं तुझे गरम गरम खीर परोस देता कहकर माई गणेश जी को खीर परोसने के लिए चल रहे। तब गणेश जी बोले, माई भोग तो लग चुका है, तुम्हारी बहू ने मुझे खीर का भोग लगा दिया है, मेरा पेट पूरी तरह से भर चुका और मैं तृप्त हूँ, अब तू खा, अपने परिवार और सारे गांव वालों को खीर खिला। पर बेटा ये तो बहुत ज़्यादा खीर है, सबका पेट भर जाएगा, इसके बाद भी ये बच जाएगी, उस बची खीर का मैं क्या करूँगी। माई जो बची खीर हो उसे रात को अपने घर के चारों कोनों में रख देना, मेरे कहने पर तुमने इतने प्रेम से खीर बनाई, तुम्हें गणेश की चमत्कारी खीर बनाने का मीठा फल अवश्य ही प्राप्त होगा। यह कहकर मानो वो बालक कहाँ गायब हो गया। इतनी देर में गांव वाले भी आ गए। बुढ़िया ने भगवान गणेश का ध्यान करके खीर का प्रसाद सभी गांव वालों में बांटा। सारा गांव जी भर के खीर खा चुका था, तब भी ढेर सारी खीर बच गई। ये बची खीर को मैं अपने घर के चारों कोनों में रख देती हूँ। अगली सुबह जब बुढ़िया सोकर उठी, हे गणेश, हे गजानन, ये मैं क्या देख रही हूँ, पतीलों में खीर के स्थान पर ये क्या है, खीर के स्थान पर हीरे जवाहरात और मोती भर गए। विघ्नहर्ता गणेश जी उस बालक के रूप में आप ही आए थे, आप तो मेरे जीवन के वारे न्यारे कर गए। प्रभु, बुढ़िया की दयालुता का फल मिल गया, उसकी सारी दरिद्रता मिट गई और वो आराम से रहने लगी। बुढ़िया ने गणपति जी का एक बड़ा सा मंदिर बनवाया और साथ में एक तालाब भी खुदवाया। इस तरह उसका नाम दूर दूर प्रसिद्ध हो गया। उस जगह वार्षिक मेले लगने लगे। लोग गणपति की कृपा प्राप्त करने के लिए उस स्थान पर पूजा करने के लिए और मान्यताएं मांगने आने लगे। भगवान गणेश जी को विघ्नहर्ता और सुख